Welcome to FreeCam Academy. Dear student, today we will discuss about molar conductivity. सर मोलर सर कंडक्टिविटी से काम नहीं चला क्या, ये इसकी बारी क्यों आ गई भाई? तो सर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, क्यों लाया गया ये चीज़, अब जानते हैं सर हम लोग. सर मोलर कंडक्टिविटी, सर इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा एम से. ध्यान रखना बेटा, इसको सर किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम से. सर लिखेंगे यहाँ पे it is defined by the ratio of conductivity of ionic solution and concentration of solution का बेटा कॉन्सेंट्रेशन सर किस में रहेगा सर? सी का मोल पर मीटर क्यूब में रहेगा, ये ध्यान रखना. ओके, तो लिखो बेटा यहाँ पे मोलर चालकता किसी विलयन की सांद्रता एवं मोलर चालकता किसी विलयन की सांद्रता एवं उस आयनिक विलयन की विशिष्ट चालकता के अनुपात से परिभाषित किया जाता है. सर विशिष्ट चालकता के अनुपात से परिभाषित किया जाता है. लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन में सी, ये होता है बेटा. यस, कप्पा वही बेटा कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, ये ध्यान रखना सर. कप्पा अपॉन सी सर, where kappa is conductivity of solution, यानी सर जी ये विशिष्ट चालकता है, विलयन की विशिष्ट चालकता है बेटा. ये आयनिक विलयन, ध्यान रखना, आयनिक विलयन की विशिष्ट चालकता है सर के, कप्पा. ठीक है, के क्या है सर जी? सर के का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा सब लोग? के का मात्रक साइमन मीटर इनवर्स, या सर जी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों हो सकता है. सर सी, यहाँ पे सी सर क्या है? यहाँ सांद्रता है सी, यानी सर कॉन्सेंट्रेशन है. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सर ये कैसा है सर? तो सर ये कॉन्सेंट्रेशन है सर मोल पर मीटर क्यूब में है सर, यानी 1 मीटर क्यूब में जितने मोल तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना. ठीक है बेटा, तो मोल पर मीटर क्यूब बेटा हो जाएगा. ठीक है सर, ध्यान रखना. सर अगर सी को मोल पर मीटर क्यूब में नहीं हम करना चाहते हैं, मोल पर लीटर वगैरह में करना चाहते हैं हम, ठीक है सर, तो हम यहाँ यूज करेंगे सर कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में एम. एम इज अ मोलैरिटी. कॉन्सेंट्रेशन में सर जी मोलैरिटी आ गया सर, मोलरता हो गया. अब इसका यूनिट सर जी क्या होता है बताओ? मोल पर लीटर. ध्यान रखो सर, ये क्या हो गया? मोलरता. जहां m क्या है? मोलरता है. वेयर m इज मोलैरिटी. इसमें सर मेजर किया जाएगा मोल पर लीटर में, ये गिवन रहेगा सर. तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मोल पर लीटर आ जाएगा आपका. सर अब सबसे बड़ी बात होती है सर इसकी यूनिट के बारे में. यूनिट बड़ी जरूरी है बेटा. ठीक है सर, यूनिट अगर लिखा जाए इसकी यूनिट
यूनिट ऑफ, इसका मात्रक लैम्डा एम का सर ये होता है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर सर जी साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये नोट करो आप, नोट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सर सांद्रता के साथ सांद्रता के आधार पर विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का परिवर्तन बदलाव देखने वाले हम लोग सर। तो सबसे पहली बात सर हम लोग कंडक्टिविटी का वेरिएशन देख लेते हैं, फिर मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे विद कॉन्सेंट्रेशन। सर हेडिंग पहली डाल दो सर आप, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा सांद्रता के आधार पर विशिष्ट चालकता का परिवर्तन, सांद्रता के आधार पर विशिष्ट चालकता का परिवर्तन। सर क्या होता है, बहुत सिंपल है, आसान है। देखो कप्पा की बात किया जा रहा है बेटा यहाँ पे सर, जब देखो बेटा यहाँ इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाओगे आप, विद्युत अपघट्य का ही तो बढ़ाओगे आप बेटा, बोलो सर। यदि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ रहा है, यानी सर जी सांद्रता किसका सर जी, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की सांद्रता सर जी अगर बढ़ेगा, सर सुन लो बेटा ध्यान से, बढ़ेगा तो सर विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात यही कहानी है। तो सर विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बढ़ जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी। सर कंडक्टिविटी सर देखो विद्युत अपघट्य सर दो प्रकार का होता है सर जी, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। सर जी प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए यही कहानी है बेटा, यहां पर चाहे प्रबल होए और चाहे दुर्बल होए, ध्यान देना बेटा। यहां पे सर लिख लो, यहां पे प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ। अरे इसी के नीचे लिखो ना, मतलब ये किसके लिए है सर जी, ये विद्युत अपघट्य है, इस पॉइंट को ये यहां लिख सकते हो आप, इसके नीचे लिख दो, विद्युत अपघट्य हो रहा है ना बेटा, तो विद्युत अपघट्य में ध्यान देना यहाँ पे सर, प्रबल होगा चाहे दुर्बल होगा दोनों के लिए बढ़ेगा, लेकिन हाँ किसी के लिए थोड़ा कम बढ़ेगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कैसे सर जी, देखो ग्राफ से समझोगे चीजें आप, देखो ग्राफ देखो अब बेटा, जनरल सी बात है, सांद्रता बढ़ाएं विद्युत अपघट्य की तो चालकता क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी, बस वेरिएशन देखो बेटा। अब वीक और उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग की, कैसे सर जी है, सर नीचे है सर जी कॉन्सेंट्रेशन, क्या सर जी ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे ग्राफ में, सर ऊपर में सर जी है ये कप्पा कंडक्टिविटी। सर दोनों के केस में जब देखा गया, जब कॉन्सेंट्रेशन बेटा जब बढ़ाया गया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया सर, स्ट्रॉन्ग वाला। ये किसका सर जी आ गया, ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब सर प्रबल विद्युत अपघट्य आ गया ये, सर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आ गया सर जी, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आ गया सर। और सर जब वीक वाला जो था ना वो बड़ा आराम से चल रहा था, ये सर वीक वाला आ गया, ये ध्यान रखना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया बेटा। हैं ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अगर वेरिएशन पूछा तो ग्राफ बना के समझा दो उसको, बिकॉज ऑफ इट इज अ मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ध्यान रखना बेटा, प्रबल
विद्युत अपघट्ट। अभी बताएंगे ये ऐसा सर दोनों में दुर्व्यवहार क्यों चल रहा है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, बेटा हाँ ये कुछ समझा तरीके से है। अरे है इसी का वो मान लिया गया, कन्वर्टी का नहीं गिवन है लेकिन यही होता है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। देखो बेटा यहाँ पे सर स्ट्रांग वाला इसलिए इतना ज्यादा कप्पा क्यों बढ़ गया सर जी, क्योंकि आप जानते हो भैया, आपको मैंने कल पढ़ाया था कि आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है सर जी, आयनिक विलयन की जो कंडक्टिविटी बेटा होती है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसके आयन बढ़ जाते हैं और आयन के बढ़ने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। ये आप बात कल सीखे थे, आप आयनिक कंडक्टिविटी में पढ़े थे ना, आयनिक कंडक्टेंस में बेटा आप ना, यानी कि आयनिक चालकता वाले में पढ़े थे आप। सर जी वही कहानी यहाँ है सर, अगर सांद्रता हम बढ़ाएंगे तो सर जी क्या कहते हैं, आयन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और आयन बढ़ेंगे तो सर चालकता क्या होगी बताओ, बढ़ जाएगी, सिंपल बात। लेकिन सर यहाँ प्रबल और दुर्बल में इतना दुर्व्यवहार क्यों, क्योंकि सर प्रबल विद्युत अपघट्ट वह विद्युत अपघट्ट होते हैं जो पूर्णतः बेटा बहुत जल्द ही अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आयनाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जो पूर्णतः डिसोसिएट मतलब हो जाते हैं बेटा, जो सर टाइमली या फिर ऐसा समझो सर बहुत जल्दी इमीडिएटली इट कन्वर्ट या फिर इट डिसोसिएट इन देयर आयंस। जो प्रबल होता है बेटा बहुत जल्दी जल्दी आयन में टूट गया, बढ़ाया तो जल्दी जल्दी टूटता गया, और जल्दी जल्दी आयन टूटा तो फट से कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई। लेकिन सही जो वीक है ये अपना आयन में टूटने बड़ा समय ले लेता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक मोर टाइम टू डिसोसिएट इन देयर आयन देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सर जी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में वियोजित होने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्ट से अधिक समय लेता है। CH3COOH, अब एग्जांपल सर जी एक एक लिखो। सर जी इसमें ले लिया जाए CH3COOH, सर जी इसमें ले लिया जाए KCl, सर KCl प्रबल विद्युत अपघट्ट है, बहुत तेजी से बेटा ये क्या कर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन ये सर बहुत धीमे, जानते हो वीक एसिड है भैया, बड़ा धीमे धीमे ये डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है। ये बात समझ गए ना, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, बोलो जल्दी से। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, जो पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, बहुत जल्द वियोजित होते हैं अपने आयनों में। दुर्बल कौन होते हैं बेटा, जो अपने आयनों में टूटने में बहुत समय लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित होने के लिए। और पहली बात तो ये आंशिक वियोजित होते हैं, पूर्णतया होते भी नहीं है, ठीक है, वो भी आगे भी देखेंगे आप। चलो नोट हो गया बेटा ये बात। यही कहानी थी सर किसकी, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ओके सर, अगर इसका उल्टा किया जाए सर, अगर डाइल्यूशन किया जाएगा तो क्या होगा सर जी, तनुकरण कर दिया, कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है सर, इसका उल्टा करें हम, डाइल्यूशन बढ़ाएं सर जी, तनुकरण बढ़े मतलब पानी खूब बढ़ दिया, और तब क्या होगा, कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा फिर, अरे भैया चालकता कम नहीं हो जाएगी, वही कहानी ध्यान रखना। तो लिख लो बेटा यहाँ पे, डाइल्यूशन अगर बढ़ता है आपका, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का तनुकरण अगर बढ़ेगा बेटा, तनुता या विलयन की तनुता कह दो आप, विलयन की तनुता अगर बढ़ती है बेटा तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना सर जी। विशिष्ट चालकता क्या हो सर जी, कम हो जाएगी। लिख लो, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सर जी, आपकी घट जाएगी, कम डिक्रीज कर जाएगी, ये ध्यान रखना। नोट करो इसको बेटा। लिसन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के नहीं बेटा, यहां हो जाएगा आपका लेमडा, कैपिटल लेमडा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सर, कैपिटल लेमडा, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। तो अगर बेटा केस वही कहानी, देखो ध्यान से, इफ कॉन्सेंट्रेशन
सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, विलयन की सांद्रता बढ़ेगी। अगर सुन लो, विलयन की सांद्रता सर कैसा विलयन? आयनिक विलयन, आयनिक सॉल्यूशन। सर आयनिक सॉल्यूशन में क्या क्या होगा बोलो जल्दी। सर स्ट्रांग भी होगा और वीक भी होगा। सर प्रबल भी होगा और दुर्बल भी होगा। दोनों विद्युत अपघट होंगे बेटा। सर इनके सांद्रता बढ़ने से, विलयन की सांद्रता, आयनिक विलयन की सांद्रता बढ़ने से सर लैम्डा एम या मोलर चालकता का मान कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना बेटा, मान कम हो जाता है, ध्यान रखना बच्चा। तो मतलब सर जी फिर बढ़ता कब है? डाइल्यूशन पर। इफ डाइल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन अगर बढ़ा दें, डाइल्यूशन में पानी घोर दिया और पानी, अब आयन नहीं चाहिए हमें, सांद्रता नहीं चाहिए हमको, पानी चाहिए, पानी और डाल दे, आयतन खूब बढ़ा दिया हमने, तो सर क्या हो जाएगा सर जी? लैम्डा एम भी सर जी बढ़ जाएगा, मोलर चालकता बढ़ जाएगी। आप अभी दिखाएंगे प्रूफ कैसे हो रहा सर जी, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, किस बिना पे कह रहे हैं आप। लिखो बेटा यहाँ पे, यदि आयनिक विलयन, आयनिक विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, देखो यदि आयनिक विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो मोलर चालकता घटती है। लिख लो ये बात, एरो नीचे मतलब घटती है, एरो पर मतलब बढ़ती है। यदि आयनिक विलयन की तनुता, आयनिक विलयन की तनुता अगर बढ़ती है सर जी, तो मोलर चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे सर? हाउ कैन इट पॉसिबल इट? चलो भाई एक हम मैथमेटिकल तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। इसको नोट कर लिया, इसको नोट करो। आओ बेटा देखते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से होगा। देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे, सर वी नो दैट हम जानते हैं सर कि कप्पा अपान में सी, ये लैम्डा एम का फॉर्मूला होता, बोलो हाँ। सर सी का फार्मूला आप जानते हैं सर जी, सर क्या होगा? मोल पर वैल्यूम, वैल्यूम होगा ना, वैल्यूम मीटर क्यूब में सर जी। अब ये वैल्यूम सर जी कहाँ चला जाएगा बताओ? कप्पा के पास वैल्यूम चला गया आपका, और पर मोल इधर सर लैम्डा एम। अब सर जी अगर देखा जाए कप्पा और मोल को क्या कर लिया जाए? कांस्टेंट कर लिया जाए, ठीक बेटा ना। तो सर जी क्या जरा होगा दिखाओ तो मुझे सर जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वैल्यूम। अब सर जी यानी विलयन की वैल्यूम, विलयन का आयतन हम बढ़ा रहे हैं, पानी डाल डाल के तनुता बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर लैम्डा एम भी क्या हो जाएगा सर जी? आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। विद्युत अपघट डालोगे तो तनुता होगा उसमें। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है तुम्हारा? ये तनु बेटा, ये आयतन है तुम्हारा, तो आयतन बढ़ा रहे हो, उससे तुम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स भी तो देखो वहां पर, नंबर ऑफ मोल्स देखो। इलेक्ट्रोलाइट नहीं बढ़ाना आपको, तनुता वैल्यूम। वैल्यूम बताओ अच्छा क्या होता है वो बताओ। दोनों के रेस्पेक्ट में क्या बढ़ाओगे आप ज्यादा, तो वैल्यूम आपका बढ़ेगा। एक आपका सोल्यूट होता है, एक आपका सॉल्वेंट होता है। तो अगर तुम विलयन को ही बदल दोगे, इसका मतलब आप सॉल्यूशन को भी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो क्या होगा? पानी खत्म, फिर करा लो तुम फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से, फिर होगा? नॉट पॉसिबल भाई साहब। सूखा नमक में लगाओ करंट, आप पॉसिबल है, लेकिन उसी नमक को पानी में घोल दो, तुरंत कैरी करने लगेगा वो, बिकॉज अब मीडियम वो पा रहा है, वैल्यूम पा रहा है इन फॉर्म ऑफ वाटर। सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे उसमें, ध्यान रखना वैल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक बेटा ना। तो देखो बेटा यहाँ पे मतलब वैल्यूम सर यहाँ पे क्या हो गया सर? वही आपका तनुता बढ़ा दिया इसने, वैल्यूम। अब देखो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नहीं हो गया सर जी? वैल्यूम मतलब आयतन बढ़ रहा है सर जी, आयतन विलयन के बढ़ने से क्या हो रहा है सर जी? यहाँ पे
लेमडा एम भी क्या हो रहा है सर जी, बढ़ जा रहा है। लेकिन एक चीज है, अगर हम कप्पा को क्या कहते हैं बेटा, हम मान लो मेन वही कप्पा को मान लो रखते हैं बेटा यहाँ पर, अगर सर कप्पा भी सर कम हो जाता है, क्या होता है सर जी यहाँ पे, आप खुद जानते हो कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो कप्पा क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन सर इसकी तुलना में, बैलून की तुलना में सर ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए केवल हम किस पे ध्यान देते हैं, आयतन पे ध्यान देते हैं। अगर हम तनु कर रहे हैं विलयन को बेटा, तो आयतन आपका बढ़ रहा है, आयतन बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये लेमडा एम यानी कि मोलर चलकता क्या हो जाता है, आपका बढ़ता चला जाएगा। ये ध्यान रखना। आई बात समझ में, कैसे हुआ प्रूफ ये, अरे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हो भैया ना, किस तरीके से अनुपाती का साइन का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। सर बैलून बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ना। सर इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग बेटा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में सर एक प्रबल होगा एक दुर्बल होगा, दुर्बल विद्युत का घट और प्रबल दोनों के लिए सर जी अलग अलग होगा। सर एक्सपेरिमेंट से ये आया सर कि ये जो अंडर रूट सी से इसकी तुलना करी जाती है, ना कि सी से। एक्सपेरिमेंट से ही ये सब चीजें पता चली हैं। ये देखो सर दोनों के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं। तो सर बी जब सर हम स्ट्रॉन्ग का देखते हैं, ध्यान दो बेटा, जब हम प्रबल का देखते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, इस तरीके से ग्राफ आता है। ये किसका सर, स्ट्रॉन्ग का है। ये किसका है सर, ये स्ट्रॉन्ग का है। ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट। अब इसका भी रीजन बताएंगे सर। यहां सी जैसे जैसे सर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सी जैसे जैसे सर हम कम कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सर कम कर रहे हैं। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है सर जी, बढ़ रही ना। इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा सर जी, देखो ग्राफ कम हो रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पे, यहां पहुंचे सर जी, ये देखो ये मात्र इतना ही है सर, यहां आ गए सर इतना बढ़ गया, मतलब तनुतक तरफ आ रहे हैं, सांद्रता इधर बढ़ रही है, इधर आओगे तो कम हो रही है। सर ये किसके लिए हो गया, प्रबल विद्युत अपघट के लिए। सर दुर्बल वाला कहां, कौन ग्राफ बनाएगा, ये ग्राफ बनाएगा, ये ग्राफ बनाएगा दुर्बल वाला, ध्यान रखना। ये सर जी दुर्बल का है, दुर्बल विद्युत अपघट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, ध्यान रखना। सर ये कैसा है सर, स्ट्रॉन्ग का सर एक एग्जांपल बताइए। सब वही बेटा KCl, सर इसका एग्जांपल बताइए, CH3COO। सर ऐसा क्यों हो गया, इतना ज्यादा क्यों ऐसा है, क्योंकि आप जानते हो बेटा क्या कहते हैं, जो KCl होता है ना वो बेटा बहुत, देखो अगर आप क्या कहते हैं, कौन से जब आप तन्यता क्या कर रहे हो बेटा, तन्यता आप घटा रहे हो, डायरेक्ट सर कौन से आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। सर कम करोगे तो धीरे धीरे इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, किसका सर जी, स्ट्रॉन्ग वाले का। लेकिन सर जब क्या कहते हैं सी का, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये सर क्या कहते हैं, जैसे जैसे सर इसका डायल्यूशन करोगे आप, तन्यता करोगे आप, इधर से इधर आओगे तो सर जी ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ लगभग सर बराबर होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा और ज्यादा सर आयतन इसका बढ़ेगा, पानी और ज्यादा होगा, तन्यता और ज्यादा होगा, सर स्लाइटली जंप कर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ सर इसका, क्योंकि भैया इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि सर ज्यादा पानी में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं बेटा ना, बहुत आसानी से बेटा वियोजित हो जाते हैं, बहुत आसानी। जब खूब पानी दे दो उनको तब, ये ध्यान रखना। और इनको कम ही पानी चाहिए, जो ये पहले से ही डिसोसिएट हो गए जितना होना था इनको, और ये इतना पानी बढ़ाया तब ये जाके डिसोसिएट हुआ, और जाकर के देखो लेमडा एम कहाँ पहुंच गया भैया, यहाँ लगभग यहाँ आओगे बेटा तो एकदम यहाँ चला जा रहा है, देखो इनफाइनाइट पे चला जा रहा है ये। तो ये कहानी ठीक है बेटा ना। हैं वीक वाले में क्या है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे कि जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इधर आने का मतलब डाइल्यूशन, उधर जाने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं ना इधर, तो मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। सांद्रता बढ़ाना मतलब तन्यता कम करना, और सांद्रता कम करना मतलब तन्यता बढ़ाना। पानी मिला रहे हो आप भाई, और क्या सर, इधर से इधर आ रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन से इधर आ रहे हैं,
तो जैसे जैसे आप बेटा पानी मिला रहे हैं मतलब तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, पानी मिला रहे हैं मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इसको और मौका मिल जाएगा डिसोसिएट होने के लिए। और जितना अच्छे तरीके से बेटा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी में बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है, उतना ये नहीं होता, ये पहले ही हो जाता है जितना होना होता है। आप यहाँ तक लाए बस फुल हो गया जितना होना था आपका, खत्म कहानी, ये कहानी। ठीक बेटा ना, तो नोट कर लो इसको क्या कहते हैं। बाकी अब हम कल स्पेशली क्या कहते हैं मोलर कंफर्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कोल्हाउस लॉ ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और एक छोटा सा, चलो अब न्यूमेरिकल वगैरह कल कराएंगे, चलो ठीक ठीक।